अभी यदि आपने किसी अघोरी को देख लिया कि वो शमशान में जाकर चिता भस्म लगाकर वहां पर कुछ क्रियाएं कर रहा है, तो क्या ये खतरनाक ट्रेंड भी है? बहुत व्यूज आ गए, बहुत लोगों ने देख लिया, उसके प्रभाव में आकर कई बच्चे वहां पर जाकर ऐसा कर रहे हैं। जो आज के युवा हैं, हाँ। वो गुरु को खोजने की बजाय गूगल पर हाँ। तंत्र विद्या का ज्ञान खोजते हैं। तंत्र का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत कम है। आजकल लोगों को सन्यासी बनाया जा रहा है और इसके कोर्सेज भी बिकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। कि कोई किसी को सन्यासी बना नहीं सकता है। आप यदि अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आप तो सब कुछ त्यागते जाएंगे। क्या वाकई यही तंत्र साधना का मूल सिद्धांत है? तंत्र एक पूरी साइंस है, एनर्जीज को समझने का, उनसे डील करने का, बात करने का, कम्युनिकेट करने का, उनसे सहायता प्राप्त करने का। आपके पास आते होंगे काली मठ में इस तरह के लोग? हमारे पास वो लोग आते हैं जो, अगर लड़की तो उसे प्राप्त नहीं हुई लेकिन वो लड़की पागल होगी। कैसे पहचाने कि कौन सा गुरु अच्छा गुरु है और वो उन्हें नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ले जा रहा है या पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जा रहा है? गुरु तत्व है, वह चयन करता है कौन शिष्य होगा। भैरव साधना करना क्या आसान है? वो साधना आप तभी कर पाएंगे जब आपके प्रारब्ध में वैसा कुछ सत्कर्म होगा, ऐसी कोई कृपा होगी, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। नमस्कार। कहते हैं जहाँ तर्क खत्म हो जाते हैं वहाँ से तंत्र की शुरुआत होती है। तंत्र, मंत्र, साधना, सिद्धियाँ, जहाँ इनका जिक्र होता है वहाँ एक मायाजाल बिछा होता है और इस मायाजाल में सबसे ज्यादा उलझ रहा है आज का युवा। वो तंत्र को ट्रेंड बना रहा है और इसीलिए उसके आसपास एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहाँ उसे हर एक चीज पर यकीन हो जाता है। तो आज के इस शो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया में फैले हुए तंत्र के मायाजाल के बारे में और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे इस शो में मेहमान बने हैं स्वामी श्री सर्वरेश्वरानंद भैरव जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी एक तंत्र साधक तो हैं ही, भैरव और काली के उपासक भी हैं और इन्होंने अपना जीवन तांत्रिक साधनाओं के प्रति समर्पित कर दिया है। जिस तरह से गुरुजी आप देख रहे हैं कि ट्रेंड एक फैला हुआ है सोशल मीडिया में, हजारों कंटेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर आपको भैरव साधना, काली साधना और तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान देने की भरमार होगी। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई यही तंत्र साधना का मूल सिद्धांत है? देखिए, जैसे आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया मायाजाल, तो मायाजाल तो पूरे सृष्टि में व्याप्त है और वो अज्ञानता का ही है। और विशेष तौर पर क्योंकि आप युवाओं से संबंधित या विषय कर रहे हैं, तो युवा तो हमेशा ही उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। युवा के पास शक्ति है लेकिन शक्ति को भी नियंत्रण करने के लिए युक्ति की, बुद्धि की आवश्यकता रहती है ना। तो उसके लिए गुरु सानिध्य या फिर जो गुरु तुल्य है, जो भी आपके मेंटोर है, आपके माता पिता, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं या समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सदैव ही मार्गदर्शन देते हैं। अब विषय तंत्र का, जो अभी ये कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगभग शायद 8-10 वर्षों से इस सोशल मीडिया एक अलग ही एक लोक बन गया है। इसमें लोगों की कई तरह की नई कल्पनाएं उत्पन्न हो गई है और लोग कल्पनाओं में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और शायद कहीं ऐसा भी हो गया है कि जैसे हम पहले अपने शरीर से पुरुषार्थ कर कर अपने कार्यों को करते थे, उसको बस अब सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, रीजन क्या है? हाँ, इसका क्या है, क्योंकि इस तरह के विषयों की डिमांड बहुत ज्यादा है और ये सरल है। हम भी यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत सरल है। हमारी ये बात आप लोगों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले कोई भी व्यक्ति बोलता था तो उसे या तो वो बात करने के लिए ऑथराइज होने की आवश्यकता थी, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। तो इसके आड़ में वे लोग जिन्हें उन संबंधित विषयों का ज्ञान नहीं है, वो भी उसके विशेषज्ञ बन रहे हैं। तंत्र का विषय, जो तंत्र साधक है या तंत्र का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत कम है या थोड़े दूर है। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जैसे मुझे आपके विषय में जो जानकारी मिली, तो एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आप सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। हाँ। जिस तरह का आजकल ट्रेंड है, हर दूसरा ने आपको एक तांत्रिक विद्या का ज्ञाता बता रहा है।
मल्टीपल सोशल मीडिया के ऑप्शंस आप देख लीजिए, हर पेज पे आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे टोने टोटके। एक युवा भ्रमित होता है और उन उपायों को अपनाने लगता है, तो क्या ये खतरनाक ट्रेंड भी है? हाँ हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर रहा है या आप जिसे इस योग्य समझ रहे हैं, यदि उसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ये तंत्र तो वास्तव में दो धारी तलवार है। आप एक ऊर्जा का आह्वान कर लेंगे, लेकिन आपको उसे नियंत्रित करना, उसके साथ किस व्यवहार में रहना है, उसका पूरा ज्ञान नहीं है। और ये संभव नहीं है कि ये कहीं दूर 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 से बैठे कोई व्यक्ति आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान दे दे। यह गुरु गम्य ज्ञान है। गुरु शिष्य जो परंपरा, हमारे प्राचीन सनातन की जो परंपरा है, यह उस पद्धति का ज्ञान युगों युगों से चला आ रहा है। तो क्या आपने भी गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही तंत्र साधना हमारे अपनाया? को भी जो यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह कुछ गुरु गम्य जो साधना पद्धतियां रही है, उसी से प्राप्त हुआ है। और प्रत्येक साधक को उसी से प्राप्त होता है। और तंत्र के जो पुरोधा है वो भगवान शिव है, तो वहां से यह विद्या प्रारंभ हुई है। तो जिस तरह का ट्रेंड हम देखते हैं कि फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती है, गुरुओं के, उनके भक्तों की, उनके शागिर्दों की तादाद बढ़ती है। आपने देखा होगा टीवी पर भी बहुत सारे हुजूम जो है वो शिष्यों के, भक्तों के उमड़ कर आते हैं। जो आपके बारे में मुझे जानकारी है कि आप बहुत चुनिंदा लोगों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए, आप इस बात को समझिए। ये इसी कली काल में ऐसा हो रहा है कि जहां पर एक गुरु के लाखों शिष्य हैं। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा युग रहा था? भगवान कृष्ण के कितने शिष्य रहे, इतने बड़े हमारे ऋषि मुनि रहे, उनके कहाँ, उनके सबके इक्के दुक्के शिष्य थे। बात तो सही है। तो शिष्य का अर्थ है संतान। शिष्य आपका पुत्रवत है। आप यदि आपकी संतान अगर हजारों में, लाखों में है, तो आप उसका भरण पोषण कैसे करेंगे? तो यदि आप किसी को शिष्य बनाते हैं, तो यह आपका दायित्व है, क्योंकि सब सर्वप्रथम तो शिष्य के जितने भी पाप दोष है वो आपके ऊपर आएंगे। आपको फिर उनका शोधन करना है। और उस शिष्य को जो ये भवसागर है, उसके पाप कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का, इस जन्म के संचित कर्मों का, उससे मुक्ति दिलानी है। अन्यथा आप सदैव ऋण में रहेंगे। बिल्कुल। उसका दोष आपके ऊपर रहेगा। अब आजकल ऐसे गुरु हैं कि उन्हें अपने शिष्य का नाम भी पता नहीं है, और वो शिष्य आके उनको कभी याद करवाता है कि मैं तो आपका शिष्य हूँ। हाँ, ये भी देखा जाता है कि हाँ। एक तो सवाल पूछने की जो चाह है, हाँ। वो भी हजारों शिष्यों के बीच में कई बार खत्म होती दिखती है, हाँ। या उसका उपहास बनता हुआ दिखता है। और क्योंकि आप तंत्र साधक हैं, तो एक सामान्य सा सवाल मेरे जहन में, क्या आपको तांत्रिक कहना उचित होगा? नहीं नहीं, हम तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक तो वो व्यक्ति है जो कहीं पर भी तंत्र के नाम पर ठेला लगाकर बैठा है, और कि आओ हमें इतना पैसा दो, जो वशीकरण करवा लो। इस तरह का जो हम देखते हैं ना, न्यूज़पेपरों में भी पहले आते थे, आजकल वो सोशल मीडिया पर किसी और सब रूप में है ना। तो हम तंत्र साधक हैं, हम साधक हैं। तंत्र हमारे लिए साधना, पूजा की पद्धति है। जिस तरह से सामान्य लोग अपने घर में पूजा करते हैं, और पूजा पद्धतियां सबकी अपने, कोई वैष्णव अपने संप्रदाय से करता है, कोई शाक्त संप्रदाय उसकी जो पूजा विधि है उसके अनुरूप करता है, कोई शैव उस मार्ग से करता है। तो शैव और शाक्त मार्ग तो सदैव ही तंत्रोक्त रहा है। जी। तो तंत्र, यहाँ पर तंत्र को कोई ऐसा भूत प्रेतों से जोड़कर ना देखा जाए कि तो उसका, तंत्र का तो 1% भी नहीं है। वही हम बात एक कर पद्धति है मात्र, जी। परमात्मा को प्राप्त करने की, मुक्ति को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की। लेकिन जो युवा है, हाँ। एस्थेटिक स्पिरिचुअल होना चाहता है। हाँ। वो दिखावे की एक जो पद्धति है उसको अपना रहा है। हाँ। तमाम ऐसे ट्रेंड्स हमने देखे हैं कि शवों के ऊपर शमशान घाट में बैठ के रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड, भस्म लगा के वहां से बस एक क्लिक करना है और पिक्चर पोस्ट कर देनी है। तो क्या लग रहा है, ये दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है युवाओं की इस तरफ, तंत्र साधनाओं की तरफ? क्या वो वाकई अपलिफ्टमेंट चाहते हैं अपना, या फिर एक छलावा है उनके जीवन का रोमांच? इसमें युवाओं का तो कोई दोष नहीं है। वो तो अभी बच्चे हैं, वो जैसा देख रहे हैं वैसा फॉलो कर रहे हैं। या जिस तरह का, जो आपने एक शब्द प्रयोग किया, ट्रेंड, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, समाज में चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दायित्व तो है संतों का, धर्म गुरुओं का, और समाज के जो एक प्रबुद्ध जो लोग हैं उनका, कि वह युवाओं को इस विषय में सही मार्गदर्शन दे।
अभी यदि आपने किसी अघोरी को देख लिया कि वो शमशान में जाकर चिता भस्म लगाकर वहां पर कुछ क्रियाएं कर रहा है, अब उसे अगर उसमें बहुत व्यूज आ गए या बहुत लोगों ने देख लिया, उसके प्रभाव में आकर कई बच्चे वहां पर जाकर ऐसा कर रहे हैं बिना ये जाने कि इसका कितना नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर हो सकता है। और होता होगा किस तरह के नकारात्मक प्रभाव होते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए क्या है कि सूक्ष्म में कई तरह की ऊर्जाएं हैं और जो ब्रह्मांडीय जो ये संरचना है यह सकारात्मक और नकारात्मक दो ऊर्जाओं के मेल से बना है। अगर बुराई नहीं होगी तो आपको अच्छाई की तो कभी समझ ही नहीं आएगी, जी। है ना। अगर पाप नहीं होगा तो पुण्य का महत्व भी नहीं रहेगा। और यदि आप भूत प्रेत शैतान राक्षस कोई भी शब्द दे दीजिए, यदि वे नहीं होंगे तो फिर भगवान की भी सत्ता के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दो तरह की ऊर्जाएं हैं। अब भगवान तो बहुत दुर्लभ विषय है क्योंकि उसको लेकर नियम बड़े जटिल है कि उनको उनकी प्राप्ति के लिए तो आपको आत्म जागृति, आत्म बोध, प्रारब्ध संचित जो पाप दोष है उससे निवृत्ति, ज्ञान, तप, त्याग, इस सब चीजों में परिपूर्ण होना पड़ेगा। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा वो तो तुरंत उपलब्ध है। तो ऐसा होता है कि जो लोग इस तरह के शमशान में जाके क्रियाएं करते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी गुरु के प्रॉपर साधनाएं किए हुए, उनके साथ कुछ ऐसा अनुचित घटित हो? हाँ बिल्कुल होता है। आपके पास आते हैं ऐसे? हाँ हाँ हाँ, हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लोग हंसी मजाक में शमशान में या वैसी जगह पर चले गए और किसी ऐसी ऊर्जा का आह्वान कर लिया और अज्ञानतावश वह ऊर्जा फिर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गई, उनके साथ उनके परिवार के लोगों के साथ जुड़ गई और फिर वह भटकते हैं कि इससे पहले तो कारण समझ में नहीं आएगा क्योंकि वह अदृश्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपके मन के ऊपर प्रभाव डालती है, आपकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालती है। आप प्रत्यक्ष रूप में तो आप नहीं देख पाएंगे कि आप समझ पाए। तो आजकल आप जो देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो केसेस बढ़ रहे हैं वह मनोरोगियों के हैं। लोगों को सबसे ज्यादा जो समस्या होगी है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव नकारात्मक विचार में रहना, एकदम से निराश हो जाना। ये कुछ ही सालों से तो हुआ है। ये तो क्यों हो गया डिप्रेशन? वो मन दूषित हो चुका है, मन कमजोर हो चुका है, वो नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है क्योंकि उन्हें जो अधिकृत जो लोग नहीं है जी, जिनके पास वो अथॉरिटी नहीं है उन सब चीजों से, विषयों से डील करने की, वह उन्हें अकारण जागृत कर रहे हैं उस तरह की ऊर्जाओं को, तो उसका प्रभाव आएगा। तो जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं आप कैसे उनकी मदद करते हैं? देखिए उसका तो फिर विधान है। वो तो एक, जिस तरह से एक डॉक्टर के पास एक कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर पहले सारी जानकारी लेता है कि आपने क्या खाया था, क्या किया था, कितने समय से क्या महसूस कर रहे हैं। तो वही विषय हमारा है कि हम भी उसका विश्लेषण करते हैं कि आप कहाँ गए थे, क्या हुआ, क्या आपको अनुभूति है, कोई स्वप्न, किसी माध्यम से आपको क्या आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो वो कई उसमें विद्याएं हैं जिससे यह जानकारी ली जाती है कि इसके ऊपर समस्या क्या है। उसके अनुरूप फिर देवी देवताओं की सहायता लेते हुए फिर उसका समाधान किया जाता है। साधु ने निर्देश दिया जाता है कि आप यदि इस मार्ग को आप अनुसरण करना चाहते हैं तो आप किसी गुरु की शरण लीजिए। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि गुरु भी सरल नहीं है। बिल्कुल। कि आपको यह कलयुग है, यहाँ पर हर चीज के कई कई डुप्लीकेट है। हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती है। जी। अब सोना, उस पीली वस्तु में कौन सी धातु सोना है यह हर व्यक्ति तो नहीं बता पाएगा। ये कौन बता पाएगा? जो उसका कार्य करता है। तो शिष्य को तो अपने, या जो व्यक्ति जो सामान्यतः जो बच्चे हैं उन्हें तो अपने अंदर वो शिष्य वाले गुण जितने ज्यादा विकसित करेंगे
तो ही वो कहीं पर किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया। आपने जिक्र किया अच्छे गुरु के सानिध्य का। अब सवाल ये है कि जो वैसे ही सोशल मीडिया और डिजिटल तांत्रिक क्रियाओं के मायाजाल में उलझा हुआ है, वो कैसे पहचाने कि कौन सा गुरु अच्छा गुरु है और वो उन्हें नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ले जा रहा है या पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जा रहा है? देखिए, इसमें एक वो कहावत है ना कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर, है ना। तो जैसा हम कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर वह शिष्य वाले जो गुण हैं उनका विकास करना होगा। आप अपने अंदर वह भक्ति भाव, समर्पण भाव, एक शिष्य का सबसे बड़ा गुण होता है समर्पण। अगर शिष्य में समर्पण है तो उसे स्वतः ही गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ लोग हमेशा ही टटोलते रहते हैं। आप एक व्यक्ति को आप किसी दुकान में भेज दीजिए और जैसे सामान्यतः कई बार लोगों के साथ होता है कि शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, सब कुछ देखने के बाद भी या बहुत कुछ ढूंढ लेने के बाद कुछ भी नहीं ले पाते हैं। मेरे साथ भी होता है ऐसा अक्सर। तो ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो वो कारण क्या है? हमने जरूरत से अधिक खोज लिया। सोशल मीडिया यही कर रहा है कि आप एक धर्म गुरु को देखेंगे, आपको लगेगा ये अच्छा है जी, हाँ। फिर आप तुरंत दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, फिर हजारों देखेंगे। अब आप ये निर्णय नहीं बना पाएंगे कि इन सब में आपको किसको बनाना है। और यदि आपने किसी के लिए निर्णय बना भी लिया तो क्या वह आपकी रीच में है और क्या वो आपको अपना शिष्य बनाना चाहता है? सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, तो ये तो बहुत दुर्लभ संयोग है। यदि व्यक्ति को यह अगर एक अधिकार दिया जाए एक बच्चे को कि जाओ, अभी वह सृष्टि में नहीं आया है, उससे पहले ये अधिकार दिया जाए कि तुम अपने माता पिता का चयन करो, तो उसके लिए यह एक असंभव विषय होगा कि वह स्वयं अपने माता पिता का चयन कर ले। तो यह परमात्मा ने अपने पास विषय रखा है। देखिए, गुरु तो सर्वप्रथम जैसा कहा जाता है, गुरु कभी एक जन्म का नहीं होता है। गुरु शिष्य परंपरा एक माँ और जो शिशु के बीच में जो संबंध है उसी तरह की परंपरा है। तो गुरु कई जन्मों का गुरु शिष्य संबंध रहता है और शिष्य की कभी भी यह कैपेसिटी नहीं है कि वह गुरु का चयन कर सके। वो कभी भी इतना वो चयन कर लेगा तो वो स्वयं गुरु ही हो जाएगा। तो आप अपने शिष्यों का चयन स्वयं करते हैं? देखिए, ये गुरु का अर्थ यहाँ पर एक निजी व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता है। गुरु कोई शरीर नहीं हो सकता है। ज्ञान कभी किसी शरीर में नहीं आ कि उसको एक शरीर की संज्ञा दी जाए, है ना। हाँ, ठीक है, एक ये लोकाचार है और एक हमारी परंपरा वैसी है, अन्यथा गुरु एक पद है। कोई व्यक्ति जो गुरु पद पर आसीन होता है उसके साथ एक गुरु श्रृंखला की सारी जितनी भी शक्तियां हैं वह स्वतः ही उसके साथ होती है। तो वह जो ऊर्जा है, जो गुरु तत्व है, वह चयन करता है कि कौन शिष्य होगा। तो जो हम कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट जब तैयार हो जाएगा तो गुरु स्वतः ही सामने आ जाएगा। आपको अब हम युवाओं को यह कह रहे हैं, आप मत खोजिए, आप गुरु को खोजना बंद कर दीजिए। आप अपने अंदर वह शिष्य वाले गुणों का विकास कीजिए जो कि आजकल नहीं है। बिल्कुल। और यही करते हैं जो आज के युवा हैं। हाँ, वो गुरु को खोजने की बजाय गूगल पर तंत्र विद्या का ज्ञान खोजते हैं। तो ये जो शॉर्टकट तरीके हैं, क्या आप इसे क्विक फिक्स की तरह देखते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं पर कुछ गूगल में, इंस्टाग्राम पे कहीं कोई रील देखी, कोई ट्रेंड देखा कि ये उपाय करें तो आपकी नौकरी हो जाएगी, या कोई आप प्रेम संबंधों में सफलता पाना चाहते हैं तो ये करें, और उसको क्विक फिक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो शॉर्टकट अपनाने की जिन लोगों की इच्छा रहती है वो लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और वह कभी एक संयोग मात्र है कि आपने कुछ ऐसा खोजा और आपको कुछ वैसा कुछ लाभ मिल गया,
आपको लगता है कि शायद यह उपाय काम कर गया, है ना? तो देखिए क्या है कि पहले जैसे गांव में कोई वैद्य होता था, जी। गांव में कोई पुजारी होता था, पंडित होता था, तो वह उस क्षेत्र के लोग उनसे परामर्श लेते थे, है ना? बच्ची की शादी करनी है, मुहूर्त निकालना है, नया घर बनाना है, कितनी तरह की चीजें हैं हमारे जीवन में, तो वो लोग उसके विशेषज्ञ हैं। तो वैसे ही विशेषज्ञ आज भी हमारे समाज में हैं। आप अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी विचार कीजिए, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि उनको आपके परिवार के लोग जानते हैं, उनको आपके समाज के लोग जानते हैं। तो आप उनके पास जाके कोई अगर इस तरह का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे, तो संभावना यह है कि आप लगभग एक निष्कर्ष पहले ही बन चुका है कि यह व्यक्ति सही है, वो स्थापित है। जी। अब दूसरा व्यक्ति जो कोई हम तो आजकल ऐसा भी देखते हैं कि वह सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत बड़े तांत्रिक, धर्म गुरु और आध्यात्मिक महापुरुष है, और जब आप उनसे निजी में मिलते हैं तो वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वह एक मात्र जैसे पहले वो फिल्मों में कि डॉक्टर का रोल बना दिया, पुलिस का रोल ले लिया, तो कुछ तो वह उस तरह के सोशल मीडिया पर आर्टिस्ट है, जी। कुछ बोलने की कला सीख ली, तो और इसे बिजनेस भी बना लिया हाँ, गया ये है। बिजनेस ही है, ये इसको एक बिजनेस के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो कितने लोग हमें आके कहते हैं कि वो बाबा बन जाओ और खूब नोट कमाओ, खूब कमाई करो, है ना, बहुत सरल तरीका है। देखिए, इसके लिए बाबा नहीं बना जाता है। आप यदि अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आप तो सब कुछ त्यागते जाएंगे, और आपको उसी मार्ग पर आगे चलना होगा, और अंत में आपको अपना यह पंच महाभूत का जो शरीर है इसका भी त्याग करना है। आपने जो त्याग की बात की, इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया कि तंत्र साधना करने वाले लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या त्यागना, चीजों के प्रति मोह छोड़ देना, अगर कोई तंत्र साधना करता है तो वो उसके जीवन में ज्यादा शामिल होता है, या लालायित होता है कि मुझे ये भी पाना है, वो भी पाना है, एक वो पावरफुल एनर्जी क्रिएट करना। तो किस दृष्टि से तंत्र साधना की जा सकती है? देखिए, ऐसा है, इसमें तंत्र का विषय हटा दिया जाए, इसमें सिर्फ साधना का विषय लिया जाए, क्योंकि तंत्र एक अलग, थोड़ा सा पद्धति अलग है, एक साधना के तौर पर इसको, क्योंकि आम जो समाज के लोग हैं वह पूजा पाठ जो भी अपनी सूक्ष्म साधना करते हैं ताकि वो अपनी इस विषय को समझ सके, है ना, कि सबसे पहले तो विषय यह है कि जो व्यक्ति ने कोई भोग नहीं देखा है उसके अंदर सदैव ही उसको भोगने की इच्छा रहेगी। यदि आप जिस व्यक्ति को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है और उसे आप कहें कि तुम उपवास रखो, वो व्यक्ति उपवास नहीं रख पाएगा। और जिसे भरपूर भोजन मिलता है वह उपवास रखे, उसे उपवास रखकर प्रसन्नता भी होगी। तो त्याग वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पहले कुछ है, और त्याग का अर्थ भी वही है। यदि आपको कहा जाए कि आप अपने धन का त्याग कर दो, अब जिस व्यक्ति के पास धन ही नहीं है वो क्या त्याग करेगा? तो त्याग तो सही मायनों में एक बहुत बड़ा विषय है। तो युवाओं को अभी चाहिए, और जो समाज के और भी लोग हैं वो अपनी अभी सांसारिक इच्छाएं पूरी करें। भगवान ने यह जीवन उसको 4 श्रृंखलाओं में बांटा है। 4 हमारे आश्रम है। पहला, आप अपना ब्रह्मचारी जीवन जो है कि आप अपना शिक्षा ज्ञान या अर्जित कीजिए। फिर गृहस्थ आश्रम है। आप उसमें तो आपको भगवान नहीं कह रहे हैं, या हमारे जो सनातन के जो शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे ऋषि मुनियों का जो निचोड़ सार रहा है ज्ञान का, वो नहीं कह रहा है कि अब आप त्याग दो, घर को त्याग दो। वो कह रहा है कि आप अब घर का पालन पोषण बहुत अच्छे से करो, पूरी गृहस्थी में रम के करो। फिर तीसरा है कि जब आपकी गृहस्थी, जब आपकी सेटल होगी आपकी, तो अब आप वानप्रस्थी हो जाओ। वानप्रस्थी का अर्थ यह है कि आप अब सांसारिक विषयों से अलग हटकर अपने जीवन में अपने आप को खोजने का प्रयास करो।
कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य था, क्यों शरीर मिला, क्या परमात्मा है, कैसे उसे खोजूं, गुरु को कैसे प्राप्त करूं। तो क्या ये गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है? गृहस्थ जीवन में एक अनुपात तक ही संभव है, क्योंकि आप विरक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। यदि आप बहुत ज्यादा संसार में रमे रहेंगे तो आप कुछ बहुत अच्छे से साधना और ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। सो जो एक फिनोमेना है, लुक स्पिरिचुअल, फील मिस्टिक, और इसी को लेकर कि यूथ खुद को बोलता है ओ आई एम सो स्पिरिचुअल, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन साथ में वो सांसारिक मोह माया में भी लिप्त है। हाँ। तो क्या एक साथ वो दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर सकता? हाँ ठीक है, गृहस्थी में एक अनुपात में ही किया जा सकता है, लेकिन यदि उसे अध्यात्म में अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अध्यात्म तो बहुत बहुत एक बड़ा विषय है, तो उसे विरक्त होना पड़ेगा। तो कितना हमारी परंपरा रही है, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा रहे, उन्होंने अपना राजपाट त्याग के जंगल में चले गए, वनगामी हो गए। क्यों हो गए? वो भी तो और वैसे युगों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जब भगवान की प्राप्ति और सरल थी। जी। देखिए आप अगर युवाओं की हम बात करें, युवाओं के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वो अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ज्ञान के रूप में, ताकि इस योग्य बन सके कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। और जब समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर लें, जब जीवन के वैसे पड़ाव में पहुंच जाएं, तो अपने आप को समर्पित करें, तो अपने आप को खोजना प्रारंभ करें। और फिर अंतिम अवस्था जो इसमें आती है वह है संन्यास। आजकल लोगों को सन्यासी बनाया जा रहा है, जबकि कोई किसी को सन्यासी बना नहीं सकता है। संन्यास जो पूर्ण वैराग्य की अवस्था है, फिर वो आपके अंदर से स्वतः प्रकट होगा। और इसके कोर्सेज भी बिकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज। हाँ, वो तो कोई तंत्र विद्या सीखिए, भैरव साधना सीखिए, सन्यासी बनिए, ये सब कुछ बहुत ट्रेन करता है। और यूज से साधना सीखिए, आप साधना सीखिए, ठीक है। और ये ऑनलाइन तो पता नहीं कि कैसे क्या, लेकिन ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन भी, बहुत सारे ऐसे गुरुकुल है, बहुत सारे ऐसे महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है, ठीक है, आज भी जो ऑनलाइन, जिनकी कई तरह की विषय चल रहे हैं, उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने उसे बहुत एक अच्छे तरीके से, जिस तरह से क्लास में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसके पीछे तो पूरा एक सिस्टम रहता है, स्कूल की व्यवस्था रहती है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक व्यवस्था रहती है ना। तो यदि वैसी व्यवस्था के माध्यम से आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ठीक है। और यदि आप वैसे ही घर पर बैठकर कुछ भूत प्रेत, ये ऑकल्ट साइंस, इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो यह घातक है। और जब साधनाओं का जिक्र होता है तो अनायास ही मन में ये ख्याल आता है, तंत्र साधना की हम बात करें या विभिन्न क्रियाओं की हम बात करें, तो काले जादू से लोग उसे लिंक कर लेते हैं। ये दोनों कितने अलग हैं गुरुजी? देखिए, काला जादू तो ब्लैक मैजिक एक शायद ये वेस्टर्न ही नाम है ये, क्योंकि वहां पर उनके भगवान कुछ वैसी ऊर्जा वो बिलीव नहीं करते, वो तो एनर्जीज में बिलीव करते हैं, एंजल्स, एनर्जीज, इस तरह की चीजें, या शैतान, है ना। उनकी मान्यताएं कुछ अलग है। उन्हीं सब चीजों को प्रमोट करके, या उनको बोलचाल में ज्यादा उनको वो करके, या हमारे बीच में ला दिया गया, है ना, और काला जादू का नाम दे दिया गया। तंत्र एक पूरी साइंस है। हमारे शरीर में जितना भी यह नाड़ियां हैं, ये तंत्र है ना। हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तंत्र है ना। तो ये सब कुछ तंत्र है। तो तंत्र भी एक पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम किसका सिस्टम है? एनर्जीज को समझने का, उनसे डील करने का, बात करने का, कम्युनिकेट करने का, उनसे सहायता प्राप्त करने का, लोगों के लिए सहयोग करने का। अब ऊर्जाएं अलग अलग है, उसको लेकर तंत्र शास्त्र है पूरा।
तो जब आप इस तरह की साधनाएं करते हैं, आप क्या अनुभव करते हैं? क्या जो ये एक सुनने में आता है कि व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगता है या वो ऐसी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो कितने इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है और आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है इसे लेकर? देखिए पहले तो क्या है कि हम हम पूजा करते हैं, हमारी साधनाएं देवी देवताओं की। हम किसी नकारात्मक ऊर्जा की साधना, उसके साथ संपर्क स्थापित करना हम नहीं करते हैं। तो हमारी तो ये साधना का विषय है। जी। तो यदि आप साधना में यह कहे कि आपको साधना करके क्या महसूस होता है, तो वो तो एक सभी को जैसा महसूस होता है कि आत्मिक शांति मिलती है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है, आपको भगवान के साथ जुड़ाव महसूस होता है, आप अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग होते हैं, है ना, अच्छा बुरा क्या, आपको इन सब चीजों का ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट की आपको प्राप्ति होती है। तो ये तो है जो दैवीय मार्ग की जो भक्ति उपासना से जो संबंधित विषय है। और जो नकारात्मक विषय है, तो उन लोगों को नकारात्मक, क्योंकि वो भी ऊर्जा है, जी। तो ऊर्जा तो उन्हें भी महसूस होगी, लेकिन वह एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी। उसके अंदर सदैव ही ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा परित होकर कहेगा कि मैं उसका सिर फोड़ दूं। ये दूसरे से ईर्ष्या का भाव अधिक हो जाएगा कि यह व्यक्ति मुझसे अधिक उन्नति क्यों कर रहा है। जो नजर लगती है जैसे लोगों का ना, जी। कि तो वो नजर कौन लगाता है? जो आपसे ईर्ष्या करेगा। नजर लगेगी किसकी? देखो वो माता की नजर कभी भी उसकी संतान को नहीं लगती है। पर ऐसे कहते हैं कि माँ की नजर जल्दी लगती है ना। कहते हैं, जी। लेकिन नहीं लगती है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। जी। नजर तो हम, क्योंकि वो नजर में ऊर्जा का दोष है, वह कि जिसकी दृष्टि में दोष है, उस दोष से वह सामने वाले व्यक्ति के ऑरा के ऊपर वह प्रभाव जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो नकारात्मक लोग हैं वो समाज में सदैव ही रहेंगे, और भूत प्रेत पिशाच जिन बेताल इस तरह की जो साधना, इस तरह की ऊर्जाओं को एक्टिवेट करने वाले लोग भी सदैव ही रहेंगे। ये कौन लोग हैं? किसी का अहित चाहने वाले, किसी के ऊपर वशीकरण करने वाले। आपके पास आते होंगे काली मठ में इस तरह के लोग हाँ, हमारे पास सहायता लेने? हमारे पास वो लोग आते हैं जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, कि आपके पास उदाहरण कुछ ऐसा कोई केस आप? हाँ, हमारे पास एक कुछ वर्षों पहले की बात है। तो एक लड़का हमारे पास आया, तो उसने किसी लड़की से प्रेम, कुछ ऐसा विषय था, तो शायद वह लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। तो उसने ऑनलाइन किसी से उपाय लेके, शायद ये 7-8 साल पहले, उस समय सोशल मीडिया पर भी इतना ज्यादा ये चीजें नहीं मिलती थी, तो वह वशीकरण करवाया। अच्छा। हाँ, तो उस लड़की पर वशीकरण करवाया। तो उसका, वह लड़की तो उसे प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वह लड़की पागल होगी। तो उस लड़के ने उस समय आके हमें ये बात बताई कि वो लड़की अब पागल हो गई है, उसे कुछ हॉस्पिटल में है, और उसके घर वाले भी अब उसको नहीं देखते हैं। तो अब मेरे को बहुत ज्यादा अपराध बोध है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसका अहित कैसे कर सकते हैं? और वशीकरण तो आप समझिए कि किसी की, जो उसकी एक सामान्य जो उसकी बुद्धि है, पहले तो आपको उसको दबाना पड़ेगा, कंट्रोल कर लेना। फिर आप असामान्य रूप से उसकी बुद्धि के ऊपर अपना शासन करोगे, और उसके लिए कोई नेगेटिव एनर्जी कार्य करेगी। कौन देवी देवता जाकर आपके लिए वशीकरण का कार्य करेगा? स्वाभाविक है। भगवान ने तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र बुद्धि दी है। भगवान भी कभी आपकी बुद्धि के विषय में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो आप किसी की बुद्धि के ऊपर शैतान को बिठाओगे और उसकी बुद्धि को उसके ऊपर रूल करने का प्रयास करेंगे, तो उस व्यक्ति की क्या क्या स्थिति होगी? तो उस लड़की का, अब हमें नहीं बाद में ज्ञात कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने तो उसे डांट लगाकर हमने तो अपने आप से दूर कर लिया। तुम दुष्ट हो और इसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा।
क्योंकि यदि आप किसी के साथ इस तरह की, अब ये कई बार हमें फोन आते हैं, कई महिलाओं के फोन आते हैं कि हमें यह शंका है कि हमारा पति कहीं और बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, वह हमारी बात सुने, परिवार में किसी और की ना सुने, तो कुछ ऐसा करके दे दो। तो आप अपने पति की बुद्धि को भी दूषित करना चाहते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको प्रेम करता है तो उसके ऊपर कोई दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि प्रेम नहीं है तो फिर वह नहीं है। हर व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता है। लोग अपने आप से इतने ज्यादा दुखी है कि वह हर जगह अटेंशन चाहते हैं कि इसका हमारे को ज्यादा अटेंशन मिले, या हमारी बात सुने, हमारे अधीन रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हम बोले खड़े तो खड़े हो जाओ। तो इस तरह के जो लोग हैं जो आपके पास सहायता के लिए आते हैं, मदद के लिए आते हैं, आपने कभी महसूस किया है कि वो आप तक पहुंचे कैसे हैं? उन्हें क्या इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हैं? जो व्यक्ति नकारात्मक बाधा से दूषित है, उसे कई तरह की अनुभूतियां होती है। जैसे सामान्यतः क्या है कि एक जीवन को वैसा महसूस नहीं करना जैसा जीवन वास्तव में है, कि कई तरह की बाधाएं, अड़चने। अब जो पीड़ित व्यक्ति है उसके उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत सारे लोग जो जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, है ना, और जिन्हें जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हो रहा है, वो भी पीड़ित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दुष्स्वप्न हो रहे हैं, जिनके साथ अननेचुरल चीजें हो रही हैं, है ना, और कई तरह के ऐसे डरावने अनुभव हो रहे हैं। तो वो लोग स्वतः ही लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो कोई कारण होगा। तो ये हमारे डीएनए में है कि ये बहुत प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। तो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं वो वही कह देते हैं बच्चों को। तो ज्यादातर उनके माता पिता लेके आते हैं कि इन्हें देखो कि इन्हें क्या समस्या है। तो हम क्रियाएं करते हैं उनके लिए? हाँ, क्रियाओं का अर्थ है अनुष्ठान, जी। कि किसी अनुष्ठान के माध्यम से। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का यदि ऑरा खराब हो गया है तो उसकी क्लिनजिंग जरूरी है। अब पहले क्या करते थे, जैसे सामान्यता क्या है कि युवाओं के लिए कि आप किसी बहते जल में, पवित्र नदी में स्नान कर लीजिए। जो पानी का जो करंट है वो अपने वेग के साथ उस नकारात्मकता को बहा ले जाएगा। आप इसीलिए अब जो लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो आप उनको स्नान करने के बाद पूछना कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कहेंगे हम बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं। और यदि आप घर में स्नान करते हैं तो लोगों के साथ तो उल्टा हो रहा है आजकल, कि वो स्नान करने के बाद और थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कई कारण है ऐसे, कई ऐसी चीजें हैं। तो मंदिर जाना, पवित्र जल में स्नान करना, गौशाला में जाना, है ना, यज्ञ करना, यह हमारे सनातन का हिस्सा है। यदि हम ये सब चीजें करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी क्लींजिंग होती रहती है। समस्या तब आती है जब ये प्रोसेस रुक जाता है। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, यदि हम उसे डिटॉक्स नहीं करेंगे तो विषैले तत्व हमारे अंदर बने रहेंगे। तो अपने ऑरा को जो डिटॉक्स करने का जो पद्धति है वो ये माध्यम है। तो इसीलिए युवाओं के लिए आवश्यक है कि वो मंदिर जाएं, सकारात्मक विषयों से जुड़े रहें, है ना, तीर्थों का दर्शन करना, तीर्थ सेवन करना। तीर्थ सेवन किस लिए किया जाता है? वहां पर उस तरह की जो पॉजिटिव एनर्जी है बहुत बड़े अनुपात में है। आप अपने आप जब उस एनर्जी के फील्ड में आप जाते हैं तो आप भी बूस्ट हो जाते हैं। जी, आजकल देखा गया है भैरव साधना को लेकर युवाओं में बहुत उत्सुकता है। तो भैरव साधना करना क्या आसान है? क्या प्रक्रिया है उसकी? और क्या वाकई भैरव साधना करके सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? देखिए, उत्सुकता तो जब कोई चीज बार बार कहीं पर दिखती है या उसकी बात होती है तो स्वतः ही मन में उत्सुकता हो जाती है उस विषय को लेकर। लेकिन ठीक है, भैरव जी की उपासना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई गृहस्थी भी कर सकता है उसके लिए। लेकिन वो भैरव जी के कौन से स्वरूप की आपको एक गृहस्थी को, एक स्टूडेंट को, एक युवा को उसको साधना करनी चाहिए, वो गुरु ज्ञान करवाएगा। और जो विरक्त लोग हैं, किन लोगों को, क्योंकि भैरव जी के बहुत सारे स्वरूप ऐसे हैं जिनका वास शमशान में,
तो उनकी पूजा आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वह शमशान की ऊर्जा अलग है और एक घर की ऊर्जा अलग है। तो ठीक है, भैरव जी की कृपा से, उनकी साधना से व्यक्ति अपने जीवन में बस सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे सामान्य शब्दों में मैं ये समझ सकती हूँ कि वह अपना भाग्य बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। एक साधना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। आप अपना भाग्य का लिखा भी बदल सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक देवी की, एक देवता की ऊर्जा कार्य करेगी और उनके पास तो यह अधिकार है कि वो आपका भाग्य बदल दे। लेकिन वह भी जो प्रकृति के जो नियम है, सामान्यतः उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप विलक्षण साधक हैं तो आपके लिए वह हस्तक्षेप आपके इष्ट बिल्कुल करेंगे। विलक्षण साधक, इसका क्या मतलब गुरुजी? आपकी साधना उस स्तर की होनी चाहिए, आपका अपने इष्ट के प्रति वह समर्पण होना चाहिए। यदि आप समर्पित हो तो ही आपको कुछ प्राप्त होगा। यदि आप समर्पित नहीं हो और व्यक्ति यह सोचे कि मैं रोज धूप जलाकर कुछ बहुत बड़े अधिकार प्राप्त कर लूंगा, और देखिए अधिकार भी सुपात्र व्यक्ति को मिलते हैं। आजकल कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, लेकिन वह धनवान होने के जो बेसिक जो नियम है, जो गुण है, वह भी तो आपके अंदर होने चाहिए, है ना। तो अगर वो गुण आपके अंदर नहीं है, सबसे पहले गुण तो उसमें पुरुषार्थ का है, अनुशासन का है, लगन का है। तो यदि आपके अंदर वह चीजें नहीं है, और दूसरा क्या है कि देवी देवता कभी आपको गलत माध्यम से संपन्नता नहीं प्रदान करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ड्रग्स बेचकर, क्राइम कर कर, है ना, या आजकल तो बहुत तरह के नकारात्मक विषय, उससे धन की प्राप्ति करूंगा, तो उसमें आपकी देवी देवता कोई सहायता नहीं करेंगे। आपने जिक्र किया था कि आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाइए, स्वाभाविक तौर पर उनकी ऊर्जा से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। इष्ट को जानना भी तो एक प्रक्रिया है। जी। अपने इष्ट को कैसे जान सकते हैं? वो गुरु ज्ञान करवाएगा, गुरु के ज्ञान से। वो आपको गुरु ही ज्ञान करवाएगा कि आपका इष्ट कौन है। देखिए, हमारी जो सनातन जो परंपरा है, उसका सिद्धांत यह कहता है कि यह हमारा पहला जन्म नहीं है। आपका नाम रोशनी है, तो यह इस शरीर का नाम है। आपका नाम क्या है? यह शरीर आपका है। जी। तो आप कौन हो? आप शरीर को ये तो नहीं कहते कि ये आप मेरा शरीर बोलते हैं ना, तो मेरा किसका? मैं शरीर तो नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। तो सनातन बहुत एक गहन विषय है, और अध्यात्म या उससे भी गहन विषय है, जिसमें हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम कौन हैं। हमने कई जन्मों में, जिस तरह से हम आज हमने अपने वस्त्र बदले हैं, हमने कई शरीर बदले हैं, लेकिन हम मूल एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा कई जन्मों से कई देवी देवताओं की भक्ति में उसमें लीन है, वही हमारे इष्ट है। अब कोई व्यक्ति है, उसने पूर्व जन्म में मान लीजिए भगवान शिव की बहुत उपासना की है। अब इस जन्म में यदि कोई उसे यह ज्ञान करवा दे, वैसे तो वो पूर्व की जो भक्ति है वो अपने आप खींचती है अपनी ओर, लेकिन किसी दोष के कारण, किसी पाप के कारण वह खिंचाव नहीं आ रहा है या ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो गुरु ज्ञान करवाएगा कि शिव की उपासना करो। आप जैसे ही पुनः दोबारा वह साधना भक्ति प्रारंभ करेंगे, तो आप वहां से प्रारंभ करेंगे जहां से पहले छूटी थी। तो आपको भी आपके गुरुजी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हाँ, गुरु से और कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार के ऊपर वह स्वतः ही, देखिए आप स्वयं परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा का अंश है। आपके अंदर जो यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड है, इसमें आपके हजारों लाखों जन्म का रिकॉर्ड है। हमें याद नहीं होता, लेकिन हाँ, आप मक्खी, मच्छर, चील, कौआ, गधा, कुत्ता सब रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत ज्ञान है।
आपको तो कुत्ते की भाषा भी आती है, आपको तो मक्खी मच्छर पेड़ पौधा जीव जंतु बंगाली मराठी गुजराती, आप हर जगह रहे हैं, तो आपके अंदर तो सारा ज्ञान संचित है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप को जगाओ, सब कुछ अपने अंदर प्रकट हो जाएगा। वही बात है कि गुरु के सानिध्य में रह के स्विच ऑन करने की जरूरत है। हाँ, आवश्यकता यही है। एक आपको एक देखिए, गुरु तो आपको भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, है ना, और कुछ एक स्तर पर आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। जो आपके बारे में जानकारी हमें हासिल है, एक तस्वीर मैंने आपकी देखी थी जीन्स टी शर्ट में शेड्स लगाकर, तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो? जैसा कहा जाता है कि जो नियति होती है कि वो सब कुछ हम पहले लिख के लेके आते हैं, तो वो सब कुछ तय होता है। हमारे जीवन में भी एक अवस्था ऐसी आई कि जहाँ पर जितने भी यह सांसारिक चीजें हैं इनसे हमारा मोह भंग हो गया, कि ऐसी प्रबल इच्छा अपने अंदर उत्पन्न हुई कि हम साधना करें, भक्ति करें। और जैसे ही वो प्रारंभ की तो भैरव जी की, माँ की ऐसी कृपा रही कि हमारा मन उसमें टिक गया। देखिए, पूजा पाठ भक्ति में मन टिकाना भी बहुत बड़ा विषय है। बहुत। वो आप अपने आप से कभी नहीं टिका पाएंगे। यदि आपके ऊपर कोई कृपा होगी, कोई गुरु की कृपा होगी, और हमें गुरु मिले हमारे ब्रह्मलीन जगत गुरु पंचानन गिरी जी महाराज, तो उनका सानिध्य मिला, उनके सानिध्य का एक बड़ा प्रभाव रहा, क्योंकि उनके सानिध्य में हम बहुत संतों से, बहुत तीर्थों पर गए, तो उसका धीरे धीरे करते हुए हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता गया। आभास आपको कहाँ और कब हुआ कि अब आप अपना पूरा जीवन साधनाओं के लिए समर्पित करेंगे? हाँ, हमारे को साधना करते हुए जब लगभग 5 वर्ष हो गए, और उस समय में हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं था, तो भगवान ने एक ऐसा समय दे दिया कि जिसमें हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से शून्य हो चुके थे, कि बस एक भगवान का स्मरण करने का, पूजा भक्ति करने का वही एक शेष कार्य था, और जीवन में कोई इच्छा कुछ भी ऐसा नहीं रहा। तो तब हमें यह लगा कि हमें अपना पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और जैसे ही हमने अपना समर्पण दिया, तो देखिए, आप एक बात को समझिए, आपकी यदि आप, बहुत सारे लोग अपने आप को ये डिक्लेयर करते हैं, हम तो बहुत बड़े दानी हैं, बिल्कुल। हम तो ये करते हैं, हम तो मंदिर के लिए ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, है ना। तो ये अहंकार है बहुत बड़ा। आप कितने बड़े दानी हैं आपका पता तब चलेगा जब आपकी जेब में 10 रुपए होंगे और आपको यह कहा जाए कि ये 10 रुपए दान कर दो। बिल्कुल सही। आपकी थाली में एक रोटी और आपको कहा जाए कि ये रोटी दूसरे को खिला दो, तो पता चलेगा कि आप कितने बड़े दानी हो। अरे, आपके पास तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आपके आपके पास पड़े हुए, उसमें से आप 2, 4, 5 हजार रुपए देके जब आप ये अहंकार दिखाते होगे, देखो हमने क्या किया है, तो अहंकार है। आपका दान, आपका त्याग कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था रही कि जहां पर हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल शून्य था। और हमने उस परीक्षा में अपना यथासंभव जितना भी हम दे सकते थे हमने दिया। तो शायद वहां पर कुछ ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हमारा मन इन्हीं सब विषयों के ऊपर टिक गया, कि हम पूजा पाठ भक्ति हम सिर्फ यही करेंगे, और हम कुछ भी हम नहीं करेंगे। तो ये स्वतः आता है, क्योंकि वो कहा जाता है ना, साधु होना और साधु बनने की कोशिश करना दोनों ही अलग चीजें हैं। तो आपके अंदर से ये जो स्वतः इच्छा जागृत हुई कि अपना पूरा जीवन पूजा पाठ के लिए समर्पित करना है,
इस पूरी प्रक्रिया में, आपकी इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना आपको अगर याद हो जिसने आपको झकझोर दिया हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया? जैसे हम अध्यात्म में हम प्रवेश हुए तो हमारा एक तो आर्थिक नुकसान बहुत अधिक हो गया, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक जीवन अलग है, सामाजिक जीवन अलग है। सामाजिक, जब आप कोई व्यापार बिजनेस आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत तरह के गठजोड़ देखने होते हैं, है ना, अच्छाई बुराई के, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी में रखते हुए। अध्यात्म तो पाप पुण्य सत्य कुछ ऐसे सिद्धांतों पर चलता है। और सांसारिक लोग भी ऐसे हैं कि वह, यदि आप देखिए आज किसी बच्चे को आप कह दीजिए कि लो तुम पूजा पाठ करना शुरू कर दो और अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स को छोड़ दो, तो सभी लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे कि पागल हो गया है, ये देखो ये कहाँ पूजा पाठ की बातें कर रहा है, ठीक है, ऐसा कहेगा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि सभी लोगों ने जितना भी हमारे अंगेंस्ट जितनी भी बातें की जा सकती थी, ठीक है, वो की गई। और ऐसा ये हमारे साथ ही हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये सभी के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में आएगा तो उसे कठोर से कठोर समाज का विरोध, निंदा, समाज का बहिष्कार, इनका सामना करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में एक अवस्था ऐसी बनी कि जहां हमें लगा कि यदि हमारा जीवन आज अभी इसी समय भी अगर समाप्त हो जाता है तो शायद इसका कोई मूल्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपकी जब परीक्षा होगी तो आप जितने मर्जी समर्थवान ही क्यों ना हो, आपके आगे ऐसी चुनौतियां आ जाएगी कि आप बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। तब आपको पता चलता है कि कोई सत्ता है। आज यदि वो अंबानी, ये लोग बहुत संपन्न हैं, लेकिन इनके आगे भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ये भगवान के आगे सदैव ही नतमस्तक रहेंगे। तो आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते हो, आप कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हो। तो हमारी तो अवस्था यही रही कि यह जीवन शायद मूल्यहीन है। तो भगवान ने वह जो परीक्षा ली, उसके कारण ही हमें जीवन के मूल्य का ज्ञान हुआ। आज उन्हीं अनुभवों के आधार के ऊपर हम सभी लोगों को कहते हैं कि यह जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत सौभाग्य से आपको प्राप्त हुआ है। और इसको मात्र धन कमाने में, आप अपने परिवार के भरण पोषण में, अपने सांसारिक भोगों में व्यर्थ मत करो, क्योंकि इसके बाद भी एक जीवन आएगा, जल्दी यह समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः एक जीवन आएगा। और फिर यदि आपने इस जीवन में मात्र भोग भोगे हैं तो आप आगे बहुत कष्ट उठाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया है, हमारे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं हमारे साथ ही। अब एक व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो अपाहिज हो गया, अंधा हो गया, पैदा होते ही उसकी 5 सर्जरियां होगी, तो उसने माता के गर्भ में क्या अपराध कर लिया? कोई अपराध नहीं। किस बात का दंड उस बच्चे को मिल गया? पिछले जन्म का। हाँ, प्रारब्ध का। तो प्रारब्ध कभी भी नहीं छोड़ता है। तो प्रारब्ध ठीक करना है तो पहले तो अपना वर्तमान ठीक करो। अब आप पीछे जाकर तो टाइम मशीन से जाकर अपनी चीजों को, जो आपने गलतियां की, उनको ठीक नहीं कर सकते जी। आप भगवान से विमुख होकर ही पूरा जीवन आपने निकाल दिया यदि, तो आप ये मान लीजिए कि अंतिम समय में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी खाली आ जाएंगे। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक रूप से संपन्न है, उनके साथ उनकी वह आध्यात्मिक संपन्नता साथ में जाएगी, और उनका जो आगे का जीवन है जो बहुत उत्तम नहीं सर्वोत्तम होगा। तो साधना का क्या अंतिम रास्ता मोक्ष की तरफ लेके जाता है? हाँ, बिल्कुल मोक्ष की तरफ लेके जाता है, मुक्ति की तरफ लेके जाता है, और अपने आत्म उत्थान की तरफ लेके जाता है। आप यदि आज इस जन्म में संपन्नता आपके पास है तो आपका कोई प्रारब्ध है कि आपको वह आशीर्वाद में संपन्नता मिली है। आपको अच्छा शरीर मिला है तो ये प्रारब्ध है। आपको अच्छे माता पिता परिवार मिला है तो यह भी आपका प्रारब्ध है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सभी का मेरे को इस जन्म में भी सम्मान करना है, इसके प्रति अपनी निष्ठा रखनी है, भगवान का बार बार धन्यवाद करना है। तो आप अगली श्रृंखला में निरंतर विकास की तरफ जाएंगे और कोई एक आपको सौभाग्य से जीवन प्राप्त होगा जिसमें मात्र आपको भगवान की कृपा भक्ति ही मिलेगी और उसी में आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे। युवा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। सोशल मीडिया की हमने बात की, ओटीटी पे भी बहुत इस तरह की सीरीज फिल्में आती हैं जिसमें तंत्र क्रियाओं को बहुत प्रबलता से दिखाया जाता है। उसका कितना इम्पैक्ट आप युवाओं की मानसिक स्थिति पर देखते हैं? हाँ, देखिए, आप जैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा जैसी आप देखोगे वैसे विचार आपके अंदर पनपेंगे और वैसे ही आप बनते जाएंगे। तो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में तो जो भोजन ऐसा जो तामसिक है उसको निषेध माना गया है, और ऐसे दृश्यों को और ऐसे विषयों को जिससे आपके मन पर दुष्प्रभाव पड़े उन्हें भी निषेध माना गया है। तो आप देखिए, एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर कुछ भी देख लेना। अब आपने देख लिया, लेकिन आपके अवचेतन मन में वह विचार सदैव रहेगा और फिर वह किस स्वरूप में प्रकट होगा आप भी नहीं जान पाएंगे। कितने ऐसे एग्जाम्पल रहे कि किसी फिल्म को देखकर कुछ लोग इंस्पायर हो गए, उन्होंने चोरी कर ली, किसी के साथ दुष्कर्म कर लिया, है ना, कोई ऐसा अपराध कर लिया, क्योंकि वो प्रेरणा के लिए कोई सूत्र बना। तो युवाओं को यह कह रहा है कि ये युवा मात्र एक अवस्था है, तुम सदैव युवा नहीं रहने वाले, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, एक दिन मर जाओगे। तो इस अवस्था का लाभ लो। और लाभ के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? हाँ, सकारात्मक जीवन जिए, सकारात्मक लोगों के बीच में रहे, है ना, और प्रयास करें कि कोई जो आध्यात्मिक लोग है, जो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, उनका सानिध्य प्राप्त करें। संतों के तो संग से कल्याण होता है। संत से आपको दीक्षा प्राप्त हुई नहीं हुई वो तो आप छोड़ दीजिए विषय। संत संग ही आपके कल्याण का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी को संत का सानिध्य प्राप्त हुआ है तो शीघ्र ही उसके जीवन में आने वाले समय में उसे भगवान की भगवत प्राप्ति भी होगी ही होगी। तो संत का अर्थ यहाँ पर ऐसा है जो सात्विक विचारों के लोग हैं, जो जिनके विचार श्रेष्ठ है ना, ऐसे परोपकारी कल्याणकारी जो भगवान के जो लोग हैं, उनके दूत है जो। तो आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जितना ज्यादा आप नेगेटिव विचारों से, लोगों से ग्रसित रहेंगे, उतना ही आप पतन की तरफ जाएंगे। तो जो ये साधना है, तंत्र है, मंत्र है, सिद्धियां है, ये शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये शॉर्टकट नहीं है, ये तो पूरा एक जन्म जन्मों का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये 21 दिन की साधना कर ली और आप सिद्ध हो गए, वो समय नहीं है। वो साधना आप तभी कर पाएंगे जब आपके प्रारब्ध में वैसा कुछ सत्कर्म होगा, वैसी कोई कृपा होगी, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। तो साधना का अर्थ है स्वयं को साधना, ना कि किसी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति, अपने आप हवा में उड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लेना, है ना, और धन को दोगुना करने की शक्ति को प्राप्त कर लेना। इस तरह के जो भ्रम है उनसे बाहर आना चाहिए। आपको स्वयं को साधना होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने गुरुजी, और हमारी ये समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं, और जाते जाते इस पूरी चर्चा का सार यही है कि साधना या तंत्र विद्या कोई एक शॉर्टकट नहीं है। इसके प्रति आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है, वो भी एक अच्छे सकारात्मक गुरु के मार्गदर्शन में। धन्यवाद।